नी अक्षर से अक्षर आया, संशय में हुई सबकी काया। मूल ज्ञान में प्रवेश, नी अक्षर ने अक्षर को धारा, जब ही सुरती मन लाया। मूल भेद में तुम्हें बताऊं दोस्तों, मेडिटेशन आत्मा के सफ़र में मैं आपका स्वागत करता हूं और आपका हृदय कमल से अभिनंदन करता हूं। पहले तो आप बताइए आप कैसे हैं दोस्तों। मेरे दिल से आपको यही दुआ है कि आप सदा खुश रहें, जहां रहें आबाद रहें। बंधुओं, आपके लिए यही दुआ है, करता है ये दास कबीर, सतगुरु कबीर। आपके चरण में चरण बंदगी करता हूँ। कबीरा, अपने हंसों को चेताने का पल पल करें प्रयास। पहले तो हम समस्त संसार से और पूरे संसार का स्वागत करते हैं, परंतु अपनी दृष्टिकोण, अपनी दृष्टिकोण में फर्क है। आज का ज्ञान आपको इतना प्रेम बरसाएगा, आप सोचोगे, सोचते ही रह जाओगे। वेद शास्त्र, धर्म शास्त्र से ऊपर की बात बताने का प्रयास करते हैं। कोई, आप तो समझदार हैं बंधुओं, वेद शास्त्र हम भी मानते हैं, हम भी जानते हैं, हम भी वेद शास्त्र पढ़ते हैं, परंतु आपको कुछ ऐसा बताया जाएगा, आप इससे ऊपर उठकर सोच सकें, भगवान को एक साइड में परे हटाकर सोचने का प्रयास करें। जब अच्छे से समझ में आवे, कहें कबीर विचार। वैसे तो इस संसार की दृष्टिकोण से देखा जाए, ना कोई हमारी माता है, ना कोई पिता है, परंतु फिर भी आपको सच स्पष्ट बताने के लिए प्रयोग किया जा रहा है। आपको बंधुओं इसी में ही मूल ज्ञान, मूल भेद समझ में आएगा और आप ये विचार कर पाएंगे, हम कौन हैं अपने माता पिता के और अपने इष्ट के, अपने भगवान के हम क्या हैं। जैसे घर का मुखिया पिता और माता, और आप कहेंगे कि माता पिता ही सर्वोत्तम हैं, फिर भगवान कहाँ हैं और कौन है। सब बात की खबर आपको अवश्य मिले। भाइयों बहनों, माता पिता सबको सुनना चाहिए सार। सुनो भ्राता, एक पिता एक माता, और हम उन्हीं के ही हैं बच्चे, यानी कि उन्हीं के हैं वीरा, यानी कि
उन्हीं के हैं आम। जो आत्मा सत्य है, शाश्वत है, वो आत्मा कभी भी नष्ट नहीं हो सकती है। ठीक उसी प्रकार हम या तुम या कोई भी इस संसार से शरीर का त्याग भले ही कर देते हैं, परंतु हमारी कीर्ति, हमारी कौम भी कभी भी नष्ट नहीं हो सकती। इसीलिए हम अपने कर्मों के वशीभूत ही अपना जीवन व्यतीत करते हैं और हमें उसी का ही फल मिलता है। परंतु भक्तों, जहाँ आपको सच स्पष्ट समझाया जा रहा हो, वहाँ पर आपको अवश्य सुनना चाहिए और अपने दिमाग को रीप्रोग्राम करना चाहिए। बात करते हैं ओमकार की। देखिए बंधुओं, कबीर शब्द को, नि अक्षर शब्द को, ओमकार है सबके परे, ओमकार ने ही नि अक्षर को धारा, अक्षर से उपजी सब माया, संशय में हुई सबकी काया। देखिए दोस्तों, इस चैनल पर इन बातों को इसलिए आपको बताया जा रहा है जो कि आप सत्य से अवगत हो सकें। बात करते हैं 3 गुणों की। देखिए बंधुओं, सब जानते हैं, रजगुण ब्रह्मा जी, तमगुण शिव जी, सत्वगुण विष्णु जी। इनसे ऊपर उठकर वो है निरंकार। निरंकार को ना कोई सका जान और ना ही बंधुओं कोई जान सकेगा। इसीलिए आपको उन ईश्वर ने एक शब्द को दिया है। वही शब्द हम सबको, आपको, मुझको, पूरे संसार को, वही शब्द नि अक्षर, अक्षर, वही शब्द बचा सकता है। परंतु आप समझते हैं, आपको शब्द अच्छे से बताया गया है, उसी शब्द को आप निरंतर अभ्यास में लाएं। अगर आप अभ्यास में ला सकते हैं, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नहीं भी ला सकते हैं, जिंदगी आपकी। परंतु हम जानते हैं आप सच को जानना अवश्य चाहेंगे। देखिए बंधुओं, जिन ईश्वर की, जिन हम आत्मा राम की बात करते हैं, वो सबसे ज्यादा प्रिय हैं। इस भूमंडल के सर्वोत्तम सत्य हैं। जो देखो बंधुओं, ऐसा होता है, कुछ बंधुओं कहते हैं कि राम काल्पनिक हैं। बशर्ते बंधुओं ऐसा नहीं है। काल्पनिक कुछ नहीं है। सत्य शाश्वत सत्य रहता है। सत्य कभी झुकता नहीं है झुकाने से। परंतु दोस्तों, विचार करना पड़ता है। आप विचार कीजिए और समझने का प्रयास कीजिए। आप नहीं समझेंगे तो कौन समझेगा? आप ही बताइए। आप मुझे एक बात बताओ, अगर आप नहीं समझेंगे तो आपको कौन समझाएगा? बंधुओं,
आपको समझना और सत्य के रास्ते पर चलना। देखिए बंधुओं, हमारे कुछ भाई बंधु कहते हैं कि मांस भक्षण करना कोई अपराध नहीं है, और उन्होंने अपना बताते हैं कि निरंकार साकार को एक साइड में हटाकर मन ही हमारा ग्रहण करता है, हम मांस भक्षण कर सकते हैं। परंतु दोस्तों, एक बात बताऊं, आप किसी भी कोने में किसी भी पल कुछ भी गलत करते हैं, उस ईस्ट से नहीं बच सकता इंसान। देखिए बंधुओं, हमारे पास सोचने समझने की शक्ति है, हम समझ सकते हैं, हम अपना विचार कर सकते हैं। इसीलिए मनुष्य जन्म सर्वोत्तम सत्य शाश्वत एक पंथ है। वो पंथ है मुक्ति आदि अनादि पंथ। उसमें हमने सुना था कि मांस खाना कोई अपराध नहीं है। परंतु दोस्तों, मांस खाना, दारू पीना सबसे बड़ा अपराध है, और उस अपराध को समझाते हैं और कोई क्रिया से, परंतु सत्य के आगे बंधुओं कोई भी क्रिया, कोई भी कलाप नहीं टिकता है। आप करने को करिए, कोई दिक्कत नहीं है। देखो आप एक बात बताइए, आपका काम है सच को बताना। आप सच बताएंगे मुझे, मैं मानूं या नहीं मानूं ये मेरे पे डिपेंडेंट है। परंतु बंधुओं, आपको समझना चाहिए, मेरा तो बस इतना ही है, और आपको सब कुछ अच्छे से बताया है गुरु कबीर ने, उसको ग्रहण कीजिए और इस सृष्टि से परे हटकर सोचने का प्रयास कीजिए। नमस्कार दोस्तों।